हेलो एवरीवन, वेलकम टू डू फॉर एग्ज़ाम। आज का मेरा टॉपिक है वर्ल्ड बैंक। इस वीडियो में जानेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में सारी बातें। जानेंगे वर्ल्ड बैंक कब बना, इसकी स्थापना के पीछे क्या कारण थे, ये सारी बातें जानेंगे। तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक यूएन से जुड़ी एक अहम संस्था है। यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के बारे में अगर आपको जानना है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैंने आपको पूरा डिटेल पढ़ा दिया है इसके बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनका एक मैं कह सकती हूँ कि एक मुख्य केंद्र है। वर्ल्ड बैंक 5 संस्थाओं का समूह है, इसलिए इसको वर्ल्ड बैंक ग्रुप भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना। विश्व बैंक की स्थापना के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ क्या था कि काफ़ी सारी देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, यानी कि बहुत खराब स्थिति में चल रही थी। तो उन देशों की अर्थव्यवस्था को और अच्छा करने के लिए, उसका पुनर्निर्माण करने के लिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। वर्ल्ड बैंक को आईएमएफ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में, उसके साथ ही साथ 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में बनाया गया था। वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था 1944 में। इसकी स्थापना हुई पूरी तरह से 1945 में। ठीक है, अब बात आती है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। प्रेजेंट टाइम में यानी कि 2020 में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास। वर्ल्ड बैंक की जो सीईओ हैं वो एक लेडी हैं, उनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। अब बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक को बनाया गया अगर, तो इसका कार्य क्या था, ये किस काम के लिए बनाया गया। तो वर्ल्ड बैंक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे देशों की जब अर्थव्यवस्था बहुत ख़राब चल रही थी तो उस समय वर्ल्ड बैंक का निर्माण हुआ। तो वर्ल्ड बैंक बेसिकली कार्य क्या करता है कि जो ऐसे देश हैं जो अभी विकासशील हैं या जो बहुत ही गरीब देश हैं, उनको वो बहुत ही कम रेट पर लोन उपलब्ध कराता है या ऋण उपलब्ध कराता है। वर्ल्ड बैंक में इस समय 189 सदस्य हैं। तो बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक के सदस्य देश हैं उनको दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना वर्ल्ड बैंक का काम है। सदस्य देशों से संबंधित निजी निवेशकों को अपनी गारंटी पर ऋण प्रदान करना, ये भी एक इनका मुख्य कार्य है। दूसरा क्या है कि मुख्य रूप से उत्पादक गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करना किसी भी देश को। वर्ल्ड बैंक समूह द्वारा 2030 तक निर्धारित 2 लक्ष्य हैं इनके। पहला है कि अत्यधिक गरीबी कम करना, जिसमें ऐसे लोगों का परसेंटेज 3% से अधिक ना हो जो प्रतिदिन $1 से कम में अपना निर्वाह करते हैं या अपना जीवन चलाते हैं। दूसरा क्या लक्ष्य है इनका, प्रत्येक देश जो इनके सदस्य देश हैं उनके नीचे के 40% लोगों की आय में वृद्धि करना। अब यहाँ पे मैंने आपसे बात की थी कि विश्व बैंक का निर्माण आईएमएफ के साथ साथ किया गया था। तो यहाँ पे जान लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है, वर्ल्ड बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए ऋण देता है, जबकि आईएमएफ क्या करता है, आईएमएफ सिर्फ नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ही ऋण देता है। इन दोनों संस्थाओं में एक अंतर यह भी है कि विश्व बैंक केवल विकासशील देशों को ही ऋण देता है, जबकि आईएमएफ विकसित देशों को भी ऋण दे सकता है। अब आते हैं कि मैंने कहा वर्ल्ड बैंक ग्रुप, यानी कि ये कई सारी संस्थाओं से मिलके बना हुआ है, कई सारी संस्थाएं इसमें आती हैं। तो पूरे 5 संस्थाएं शामिल हैं वर्ल्ड बैंक के समूह में। पांचों को जान लेते हैं क्रम में। पहला है आईबीआरडी, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरी संस्था है आईडीए, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा है आईएफसी, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। चौथा है एमआईजीए, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। पांचवी है आईसीएसआईडी, इसको बोलेंगे निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो ये हो गई 5 संस्थाएं जो कि शामिल हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। यहाँ मैं आपको एक पॉइंट बताना भूल गई, वो ये, जो भी देश आईएमएफ का सदस्य होगा वो अपने आप ही वर्ल्ड बैंक का सदस्य बन जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करूँगी मैं कि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाने वाली कुछ रिपोर्ट्स के बारे में। तो ये कई सारी रिपोर्ट्स जारी करता है, उनमें से मैं एक के बारे में बात करूँगी, वो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। विश्व बैंक द्वारा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नाम से रैंकिंग लिस्ट जारी की जाती है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि कारोबार करने की आसानी। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि किसी देश में कारोबार शुरू करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, किसी देश में कारोबार शुरू करने में कितना समय लगता है,
कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसकी इजाज़त लेने में कितना वक्त लगता है, उस देश में बिजली की क्या व्यवस्था है। ऐसे ही पूरे 10 पॉइंट्स के आधार पर वर्ल्ड बैंक अपने सदस्य देशों की रैंकिंग करता है। यहाँ मैं अपने देश भारत की बात करूँ तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट में रैंकिंग के अनुसार भारत 63वें स्थान पर है। हालांकि दक्षिण एशिया में भारत इस रैंक में सबसे शीर्ष पर है। दक्षिण एशिया इट मीन्स जितने भी दक्षिण एशिया के देश हैं उन देशों में भारत सबसे ऊपर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा, ऋण और बिजली की उपलब्धता के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है, सिंगापुर दूसरे स्थान पर है और हांगकांग तीसरे स्थान पर है। एक मैं करंट की न्यूज़ बता दूं कि विश्व बैंक ने भारत को कोविड-19 के लिए $1 बिलियन की मदद की है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा विश्व बैंक और भारत के बारे में। तो भारत के आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने भारत की कई विभिन्न परियोजनाओं में अपना योगदान दिया है। स्पेशली भारत के परिवहन, संचार, बिजली, ग्रामीण विकास, सड़क निर्माण जैसी दीर्घकालीन परियोजनाओं को, दीर्घकालीन परियोजना मतलब जो लंबे समय तक चलने वाली परियोजनाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। तो ये था विश्व बैंक और भारत के बारे में कुछ। मिलते हैं अगले वीडियो में। So please share the video, like the video and please subscribe the channel. Thank you so much for watching.